27 जुलाई को होने वाली महापंचायत हुई स्थगित। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता। 27 जुलाई को हरिद्वार में होने वाली महापंचायत को टाल दिया गया है। उक्त बात भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल ने कही। उन्होंने दावा किया कि प्रशासन ने उनकी मांगें मान ली हैं, सभी मुकदमे वापस हो गए हैं, जल्द ही जेल में गए लोग भी रिहा हो जाएंगे। रुड़की के नहर किनारा स्थित प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल ने कहा, उनके द्वारा 27 जुलाई को महापंचायत का ऐलान किया गया था। दावा किया कि यह बहुजन समाज की अब तक की सबसे बड़ी पंचायत होती। उन्होंने कहा कि सरकार इस महापंचायत से घबरा गई और फैसला किया। इसके साथ ही मृतक पंकज के परिजनों की तरफ से 302 का मुकदमा दर्ज करने और पंकज व प्रमोद के परिवार को एक एक नौकरी देने के साथ साथ 50-50 लाख का मुआवजा देने की बात सरकार ने कही है। उन्होंने बेलड़ा प्रकरण में गिरफ्तारी के डर से इधर उधर छिपे लोगों को वापस अपने घर लौटने की अपील की। इसके साथ ही जेल गए लोगों के परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी लोग जेल से रिहा होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि महापंचायत भले ही टाल दी गई है, लेकिन लोगों के ऊपर जो बर्बरता पुलिस द्वारा की गई उसकी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं सरकार द्वारा मांगी गई मांगों का श्रेय लेने के बाद कहने वाले भीम आर्मी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह के बारे में उन्होंने कहा कि वह बच्चा है और इस प्रकार की हरकतें बच्चे करते हैं। रुड़की से संवाददाता आयुष गुप्ता की रिपोर्ट। आप सभी जानते हैं कि गांव में जो एक दुर्दांत अपराध हुआ था, एक दलित समाज के व्यक्ति को जो हमारे पंकज भाई को बेरहमी से पीट कर मारा था, उस संबंध में बहुत सारे लोग जेल गए। भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोगों ने इस प्रकरण में शांति बनाने का प्रयास किया, तो उन लोगों पर भी मुकदमे लिखे गए। तो यहाँ उत्तराखंड की सरकार इतनी निरंकुश हो गई थी और सरकार के द्वारा इतनी तानाशाही की गई कि दलित समाज का बहुत इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। तो हमने सभी बहुजन समाज के लोगों से ये अपील की थी कि किसी को भी आक्रोश होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अंतिम संस्कार के बाद एक जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पास में एक डेलीगेशन बनाकर भेजेंगे। और जो डेलीगेशन कल वार्ता करने के लिए गया था, जिले के सभी अधिकारी मौजूद थे और हमारे बहुजन समाज और जय भीम संगठन के लोग मौजूद थे। तो उसमें सभी अधिकारियों ने जितनी भी हमारी डिमांड है, हमारे बहुजन समाज के लोगों पर जो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं और पंकज भाई को जिन लोगों ने मारा है, उसमें बयान के आधार पर 302 में मुकदमा दर्ज होगा। और जितने मुकदमे हैं, हमारे भाई योगेश प्रमुख जी हैं, उन पर इनाम रखा गया था, वो इनाम अब नहीं रहेगा, न कोई मुकदमा रहेगा। जितने भी बेलड़े प्रकरण में जिन लोगों पर मुकदमे लगाए गए थे, अब किसी पर कोई मुकदमा नहीं है, सब लोग अपने घर वापस आने के लोग गए थे। तो उसमें डीएम एसएसपी महोदय हरिद्वार के मौजूद थे। तो उसमें ये डॉक्यूमेंट जो पूर्ति है, ये 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पूरी करने के लिए बोला गया है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये डॉक्यूमेंट्स पूर्ति करके, जैसे कि आप बता रहे हैं मुआवजे की बात बता रहे हैं और जो नौकरी की बात बता रहे हैं, तो इसको 24 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। बाकी मुझे जानकारी मिली है कि एक परिवार को तो नौकरी पर जो है ना वो सिलेक्शन भी दे दिया उनको। बेलड़ा प्रकरण में जो ये जघन्य अपराध हुआ था, हमारे पंकज भाई को मारा था और उसमें हमारे निर्दोष लोगों पर जो मुकदमे लगाए थे, तो उसमें सब चीज़ों पर हम लोगों ने वार्ता करके 27 तारीख को महापंचायत रखी थी, क्योंकि दलित समाज के लोगों को यहाँ न्याय नहीं मिल रहा था। भैया 27 तारीख को हम लोगों ने महापंचायत रखी थी और ये 27 तारीख को महापंचायत एक बड़ा विशाल रूप लेने वाली थी। ये पंचायत बहुजन समाज की सबसे बड़ी महापंचायत होगी। तो सरकार को भनक लग गई थी कि इसमें पूरे देश का बहुजन समाज जुटेगा, इसलिए सरकार ने 2 दिन पहले सरेंडर कर दिया। और सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो आंख से आंख मिला सके हमसे। सरकार ने उत्पीड़न किया है समाज का और इसका जवाब हम सरकार को देंगे भी, संवैधानिक रूप से देंगे, वोट के हिसाब से देंगे। परंतु जितने लोगों पर हमारे ये कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य ये था कि जितने लोगों पर निर्दोष लोगों पर मुकदमे थे, भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोगों पर मुकदमे थे, वो सभी मुकदमे बिना किसी शर्त के हटा लिए गए हैं। किसी भाई को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग बड़ी दूर दूर से चले हुए हैं, क्योंकि मुझे बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए कि जो हजार किलोमीटर से इस महापंचायत के लिए चल दिए हैं, तो मैं उन लोगों भाइयों से कहना चाहता हूँ कि वो जहाँ पर हैं वहीं रुक जाएं। अब उत्तराखंड की तरफ आने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे भी कोई आगे का आंदोलन होगा उसमें हम सब लोग आपको जानकारी देंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 27 तारीख की महापंचायत के लिए जो लोग बहुत बड़ी परेशानियां जिन लोगों ने उठाई और बहुत बड़ी दूर से चले हुए हैं और ट्रेवल्स के माध्यम से भी सब चीज़ें की गई हैं, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि वो लोग इतने परेशान हुए। तो अब उत्तराखंड की तरफ आने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जैसे भी कोई मैसेज होगा आपको बताया जाएगा, सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी।
देखिए 302 में प्रशासन के अधिकारियों ने ये कहा है कि जब तक हमें कोई एविडेंस या कोई गवाह नहीं मिलता, जिस दिन हमें कोई गवाह मिल गया तो निश्चित रूप से 302 में मुकदमा दर्ज होगा। और हमने कहा है कि आप ये काम तो आपका है भाई, एविडेंस ढूंढना और गवाह ढूंढना ये काम आपका है कि कौन कौन लोग थे, सब चीज़ों की जांच करना ये काम आपका है। हमें तो उसमें 302 में मुकदमा दर्ज चाहिए। तो उन्होंने 4 दिन कहा है, 4 दिन में 302 में मुकदमा दर्ज होगा और दोषी लोगों की निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।